इस प्रकार उक्त दोनों गवाहान के बयानों से यह स्पष्ट हो रहा है कि उनकी गाय मुलजिमान ने अपने बाड़े में डाल दी थी, जिसको लेने के लिए रामाकिशन गया। जिरह में भी गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि गांव वाले सुनी गायों से फसल बचाने के लिए उन गायों को राम स्वरूप के बाड़े में डाल देते हैं, और यह भी स्वीकार किया कि उसकी गाय भी सुनी थी। इससे यह स्पष्ट है कि वह अपनी गाय को लेने गया था, और इसी बात को लेकर मुलजिमान ने उसके साथ मारपीट की। लेकिन जहां तक कस्सी की चोट मारने का प्रश्न है, तो उसके संबंध में अनुसंधान में रामविलास को अनुसंधान में मुलजिमान मुलजिम नहीं माना है, लेकिन रामाकिशन और उसकी पत्नी समू देवी दोनों ने अपने बयानों में कथन किए हैं कि रामविलास ने कस्सी से चोट मारी थी। लेकिन रामाकिशन की पत्नी समू देवी ने साफ तौर पर कहा है कि जब उसका पति बाड़े में गया तो बाड़े के बाहर प्रेमाराम से उसके पति ने गाय का पूछा, तो प्रेमाराम ने गाली गलौज करके उसके पति के साथ मारपीट की। उसके बाद यह कहती है कि रामस्वरूप के हाथ में कस्सी थी, लेकिन पुलिस तफ्तीश में रामस्वरूप घटना में शामिल ही नहीं पाया गया है। विशेषज्ञ गवाह के बयानों से हालांकि जाहिर हुआ है कि चोट संख्या 1, जो कि मजरूह रामाकिशन के सिर पर थी, वह धारदार हथियार द्वारा कारित पाई गई है। लेकिन गवाह के बयानों से स्पष्ट नहीं है कि धारदार हथियार का प्रयोग किसने किया, क्योंकि दोनों ही गवाहान मजरूह व उसकी पत्नी समू देवी ने रामस्वरूप के द्वारा कस्सी की मारने की बात कही है, जबकि रामस्वरूप वहां पर मौजूद ही नहीं था। ऐसे में यह सुझाव है कि मारपीट में नुकीले पत्थर पर गिरने से उसके सिर पर उक्त चोट आई हो। इसके अलावा कस्सी की अनुसंधान में बरामदगी भी नहीं हुई है। इसके अलावा गवाह धन्नाराम ने भी मारपीट लाठी से करने की बात कही है। ऐसी स्थिति में धारा 324 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित नहीं है, लेकिन धारा 323 व 341 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को धारा 324 भारतीय दंड संहिता में साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त तथा धारा 323 व 341 भारतीय दंड संहिता के आरोपित अपराध में दोष सिद्ध किया जाना न्यायालय उचित पाता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 324 भारतीय दंड संहिता में दोष मुक्त तथा धारा 323 व 341 भारतीय दंड संहिता में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त की न्यायालय में नियमित उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत मुचल के निरस्त किए जाते हैं। सजा के बिंदु पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिए जाने का निवेदन किया, जिसके विरोध में विद्वान अभियोजन अधिकारी का कथन रहा है कि अभियुक्त का कृत्य एक गंभीर प्रकृति के अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिए जाने पर मुलजिम के हौसले बढ़ेंगे और मुलजिम के आगे भी इसी प्रकार की घटनाओं में लिप्त रहने की संभावनाएं बढ़ेगी। अतः अभियुक्त के कृत्य अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जावे। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुलजिम के विरुद्ध पूर्व दोष सिद्धि बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।
इस स्तर पर यदि परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाता है तो परिवादी पक्ष व मुलजिम पक्ष के मध्य मधुर व्यवहार स्थापित होने की संभावना है। ऐसी परिस्थितियों में मुलजिम को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः मुलजिम को अपराध अंतर्गत धारा 323 व 341 भारतीय दंड संहिता के दोष सिद्ध अपराध के लिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अभियुक्त को 1,000 रुपये की मौतबीर जमानत व इसी राशि का बंध पत्र 1 वर्ष तक शांति एवं सदाचार बनाए रखने, इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर उपसंजात होने एवं दंडादेश पाने बाबत प्रस्तुत कर प्रमाणित कराए जाने पर सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। इसी अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्त पर 400 रुपये अभियोजन व्यय के रूप में अधिरोपित किए जाते हैं।